बेशरम से अगर कोई बड़ा लफ्ज होता तो आज मैं वो अजहर महमूद और शान मसूद के लिए इस्तेमाल करता, क्योंकि आप देखें कि एक टीम जिसने 26 रन के ऊपर उनके 6 खिलाड़ी आउट हैं और वो टीम आपको 268 रन बनाकर दे देती है, अगर बोर्ड पर लगा देती है, तो फिर आई थिंक ये एक लम्हा फिक्रिया है। आपकी कैप्टनसी के ऊपर सवाल है, अजहर महमूद के ऊपर सवाल है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो सिचुएशन होती है जब एक पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है, तब अमूमन अगर आप देखें बड़ी टीमों को जिनमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया, तो वो ऐसे करते हैं कि अपना एक पार्ट टाइमर जो है उसको लेकर आते हैं ताकि जो बैट्समैन है वो चांस के लिए जाए। और मेहदी हसन मिराज के आउट होने के बाद जब हसन मुराद जब बैटिंग कर रहे थे, तब लिटन दास जो है वो उनको स्ट्राइक कम दे रहे थे और खुद स्ट्राइक ज्यादा रख रहे थे और खुद चांस ले रहे थे शॉट्स का, लेकिन आपने उस वक्त अपने पार्ट टाइमर्स को लगाया ही नहीं। आपने अगर देखें तो आज के पूरे दिन सिर्फ 3 ओवर्स कराए सलमान अली आगा से और लास्ट में 2 विकेटें भी आपको उसने लेकर दी, और ये चीजें बताती हैं कि आप गेम के अंदर जरा भी नहीं थे। ना तो आपको आपके कोचेस को गेम अवेयरनेस है, ना ही आपको गेम अवेयरनेस है, क्योंकि अगर सलमान अली आगा लास्ट में आकर विकेटें लेकर दे रहे हैं आपको, तो क्यों ना कि आप उनसे 3-4 ओवर्स का 5 ओवर्स का एक स्पेल लगातार पहले करवा लें, ताकि लिटन दास चांस के लिए जाए और चांस बने और आपको ब्रेक थ्रू मिले। और वो एक पार्टनरशिप जिसने पाकिस्तान टीम की कमर तोड़ दी, आई थिंक मेरे ख्याल से वो मैच की डिसाइडर साबित होगी। 165 रन की वो पार्टनरशिप जो कि मेहदी हसन और हम देखें तो लिटन दास के दरमियान बनी, और अब पाकिस्तान की टीम, मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा मुश्किल में है। और आई थिंक शान मसूद के लिए भी सवाल उठते हैं कि अगर एक तरफ हम देखते हैं तो हम कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया में जहां पर मुश्किल कंडीशन होती हैं वहां पर अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो होम सीरीज के ऊपर शान मसूद परफॉर्म करेंगे, लेकिन अब इन चीजों को देखते हुए होम कंडीशन के ऊपर शान मसूद बिल्कुल प्रेशर में दिखाई देते हैं। भाई आपकी अंग्रेजी का हमने क्या अचार डालना है अगर आप गेम में मौजूद ही नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो वहां पर शान मसूद के ऊपर जब कैमरा जा रहा था तो लिटरली बहुत ज्यादा प्रेशर में दिखाई दे रहे थे। हालांकि पाकिस्तान की टीम वहां पर एक अच्छे स्कोर पर थी, वहां पर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर थी, 26 रन पर उनके 6 खिलाड़ी आउट थे, और वहां पर आप अगर अटैक किया है आपने, उन्होंने आपको विकेट नहीं दी, तो आप अपने पार्ट टाइमर्स के ऊपर जाएं, आप अपने जो पार्ट टाइम बॉलर हैं उनको ऊपर चांस लें, ताकि वो लिटन दास जो है वो चांस ले उनके ऊपर और शॉट्स के लिए जाए और आपको विकेट मिले। और आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें अगर शान मसूद का 70% कसूर है तो 80% कसूर यहाँ पर अजहर महमूद का बनता है, क्योंकि जेसन गिलेस्पी को तो हम कह नहीं सकते, वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ नया जुड़ा है, और अजहर महमूद जिनका बचपन यहाँ गुजरा है, जिनको पाकिस्तानी पिचेस का इतना आइडिया है, अगर आपने इंग्लैंड में आपने इंग्लैंड टीम के साथ काम किया है, आपने बड़ी लीग्स में टीम के साथ काम किया है, आपको टेस्ट क्रिकेट में इतनी अवेयरनेस नहीं कि आप, अगर मुझे एक बात याद आती है 2016 के T20 वर्ल्ड कप की, जहां इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच था और वहां पर जो रूट ने सेकंड अटैक किया था इंग्लैंड की तरफ से, और वहां पर उन्होंने लिंडन सिमंस और क्रिस गेल की विकेटें भी ली थी। और ये चीजें बताती हैं कि जब आप मैच को मुकम्मल तौर पर समझ जाते हैं, जब आप मैच की सिचुएशन को और गेम अवेयरनेस आपके अंदर होती है, तो आप पार्ट टाइम जो बॉलर हैं उनसे भी आप 100% काम ले लेते हैं। और अगर आपने 268 रन खाने के बाद सलमान अली आगा को ओवर देना था, तो फिर क्या आप उसको आप उसको उस वक्त नहीं ओवर दे सकते थे जब एक पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, और जब स्पेशली मेहदी हसन मिराज आउट हुए थे, क्योंकि अगर मेहदी हसन मिराज आउट हुए तो उसके बाद 70+ रन की पार्टनरशिप जो है वो हसन मुराद है, उनका क्या नाम है, उनके और लिटन दास के दरमियान बनी। और आई थिंक अब पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब तो हमें बारिश ही बचा सकती है चौथे दिन, क्योंकि जिस तरीके की शुरुआत मिली है, आई थिंक बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, और उम्मीद है कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर कुछ अच्छा परफॉर्म करेगा और पाकिस्तान ये मैच ड्रॉ की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि जीत तो पाकिस्तान के लिए अब मेरा ख्याल से बहुत ज्यादा दूर दिखाई दे रही है।